सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर एक दिन जरूर मिलती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, पर सफलता एक दिन जरूर मिलती है। नमस्कार, मैं राजीव मल्होत्रा, मोटिवेशनल स्पीकर, आपका स्वागत करता हूं। समय तो लगेगा। हर व्यक्ति चाहता है कि मैं रातों रात सफल हो जाऊं, मैं रातों रात बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लूं, मैं रातों रात अपने सारे सपने पूरे कर लूं। ऐसा होने वाला नहीं है। जमीनी हकीकत तो यही है कि ऐसा होने वाला नहीं है। रातों रात सफलता किसी को नहीं मिलती, पर एक रात ऐसी जरूर आती है जब आपको सफलता मिल जाती है, पर उस रात से पहले कितनी रातें आपको असफलता में गुजारनी। क्या हमें आजादी आसानी से मिल गई? 1757 में प्लासी का युद्ध शुरू हुआ और तब अंग्रेजों के साथ हमारा युद्ध आजादी के लिए शुरू किया गया 1757 में, और आजादी मिली हमें 1947। लगभग 200 साल लग गए हमें आजादी। क्या यहां पर समय नहीं लगा? पर जब हम 200 साल बाद आजाद हुए तो हमेशा के लिए आजाद। क्या मतलब? जब समय लगा तो रिजल्ट भी बहुत बड़ा आता है, परिणाम भी बहुत बड़े आते हैं। अगर आपको समय भी ज्यादा लगता है तो परिणाम भी बड़ा है। उसके बाद अगर बात करते हैं चाइना बैम्बू की। जब चाइना में किसान एक पौधा उगाता है जिसको कहते हैं चाइना बैम्बू, वो 6 महीने लगातार उसको खाद पानी देता है और लोग उसको बेवकूफ समझते हैं। 1 साल तक वो खाद पानी देता है, उसको लोग बेवकूफ समझते हैं और कहते हैं कि एक बीज भी तेरा अभी तक अंकुरित नहीं हुआ और तू रोज अपना समय यहां पर वेस्ट करता है। वो दूसरे साल भी खाद पानी देता है, उसका ध्यान रखता है खेत का, बीजों का जो उसने जमीन में डाले। 3 साल, 4 साल और 5 साल, जब वो 5 साल हो जाते हैं, 5 साल बाद उसकी मेहनत रंग लाती है। क्या? सही 1.5 महीने में 90 फीट ऊपर चला जाता है। ये है चाइना बैम्बू की खासियत। अब आप सोचिए, 90 फीट ऊंचा जाने में उसको कितनी नींव मजबूत करनी पड़ी होगी। तो हर रोज वो किसान अगर अपना धैर्य तोड़ देता कि मैंने 6 महीने तक पानी दिया, 1 साल तक पानी दिया, कोई पौधा नहीं हुआ, ये तो बेकार है, पर उसने अपना धैर्य नहीं खोया, उसने अपना विश्वास नहीं खोया, उसने अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास किया, अपनी सृष्टि, अपनी कायनात, अपने ईश्वर के ऊपर विश्वास किया, और 5 साल बाद वो चाइना बैम्बू 1.5 महीने के अंदर 90 फीट चला गया। उसके बाद ताजमहल की बात करें। ताजमहल क्या एक दिन में तैयार हो गया? नहीं, ताजमहल को बनने में भी 20 साल लग गए थे। तो याद रखिए, जिसके निर्माण में समय ज्यादा लगता है तो उसकी सफलता भी उतनी ही बड़ी होती है, पर हम अपना धैर्य छोड़ देते हैं। समय तो लगेगा, और जिस दिन आपको सफलता मिलेगी वो परमानेंट। अब्राहम लिंकन, कोई कहता है कि सर मैं 1 साल से मेहनत कर रहा हूं, 2 साल से मेहनत कर रहा हूं, 3 साल से मेहनत कर रहा हूं, 5 साल हो गए सर मेरे को मेहनत करते हुए, मेरा तो सब बर्बाद हो गया, मेरा सब खत्म हो गया, मुझे कोई फायदा नहीं हुआ, कोई सफलता नहीं मिली। अगर मैं बात करूं अब्राहम लिंकन की, 31 साल मेहनत करने के बाद, जी हां बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 31 साल मेहनत करने के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति बने। अगर उन्होंने अपना धैर्य खो दिया होता तो क्या इतिहास के पन्नों में आज उनका नाम दर्ज होता? नहीं। वो लगे रहे, उनको पता था कि जो मैं बीज में बो रहा हूं वो जरूर एक बड़ा पौधा बनेगा। याद रखिए, जो भी आप रोज अपने सफलता के लिए, अपने लक्ष्यों के लिए जो भी कर्म छोटे छोटे करते जा रहे हैं, वो बीज के रूप में जरूर बदलेंगे। बहुत सही लाइन है कि कचरे के दिन भी 12 साल में बीत जाते हैं, कचरे के दिन भी 12 साल में फिर जाते हैं। तो हम तो आखिर इंसान हैं, हम क्या नहीं कर सकते। तो इसलिए अपना धैर्य मत खोइए, अपना धैर्य मत खोइए और आगे बढ़ते रहिए। कर्नल सैंडर्स
कर्नल सैंडर्स की बात करते हैं। कर्नल सैंडर्स कौन है? KFC के फाउंडर, जिन्होंने KFC केंटकी फ्राइड चिकन की स्थापना करी। जब उन्होंने शुरुआती जिंदगी में उन्होंने नौकरी भी करी, उन्होंने बिजनेस भी सेटअप किया, उन्होंने इंश्योरेंस लाइन में भी गए, वो कहीं पर भी सफल नहीं हुए। 60 साल तक वो सफल नहीं हुए। अब आप सोचिए, कोई व्यक्ति, हम सोचते हैं क्या कि 60 साल में तो हमें रिटायर होना है, पर वो व्यक्ति 60 साल तक सफल नहीं हुआ। पर उनके माता पिता ने उनको एक पैशन सिखाया था कि उनको चिकन बनाना और चिकन खाने का बड़ा शौक था। तो उन्होंने उसी पैशन को आगे बढ़ाया। 65 साल की उम्र में उन्होंने KFC का आइडिया सोचा कि अब मैं KFC के बारे में काम करूंगा। सोचिए, 65 साल की उम्र में। और हम यहां क्या सोचते हैं? मेरी 35 की उम्र हो गई, अभी तक मैं कुछ नहीं कर पाया। मेरी 40 की उम्र हो गई, मैं कुछ नहीं कर पाया। अरे सर, KFC के फाउंडर को देखिए, 65 साल की उम्र में KFC की स्थापना करी और आज 118 देशों में KFC के फ्रेंचाइजी। क्या सफलता एक दिन में मिल गई? पर जितना समय उनको लगा, इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज हो गया। इतिहास के पन्नों में। क्या हम ऐसा कुछ काम कर रहे हैं? याद रखिए, कुछ लोग इतिहास पढ़ने आते हैं और कुछ लोग इतिहास लिख जाते हैं। तो ये हमें देखना है। इतिहास पढ़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, पर इतिहास लिखने में समय लगेगा। इतिहास लिखिए सर, उसके लिए समय लगाना पड़ेगा। थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, पर जब समय आएगा तो दुनिया देखेगी। वो चंद लाइनें जो गजल की है, बड़ी याद आती है मेरे को। प्यार का पहला खत लिखने में वक्त तो लगता है, नए परिंदों को उड़ने में वक्त तो लगता है। तो इसी के साथ स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़िए, धैर्य मत खोइए। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।